नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक की रीडिंग का सेशन आज रेखा अरोड़ा आंटी जी करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमांडर अंकल। ओवर टू यू रेखा आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। रेखा आंटी ओवर टू यू, प्लीज रीडिंग स्टार्ट करें। सच्चे गुरु अपने भक्त के कर्मों के भुगतान अपने खाते से भी करने को तैयार रहते हैं। जब गुरु जी हमारे लिए कष्ट उठाते हैं तब वो अपने खाते में से हमारे लिए भुगतान कर रहे होते हैं। उन सब कर्मों के लिए जो हमने किए वो अपने खातों से भुगतान करते हैं, क्योंकि हम तो कंगाल हैं। हमारे पास अपने खाते से भुगतान करने के लिए कुछ है ही नहीं। गुरुजी हमारा हिसाब किताब चुका देते हैं। यह ऐसा है जैसे गुरुजी का खाता हमारे खाते से जुड़ गया हो। भक्त कितना भी खर्च करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक भक्त अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है। ये कर्मों का घाटा गुरुजी पूरा करते रहेंगे। ये कहने के साथ ही यह भी कहूंगा कि हमें सब अब आगे के अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गुरुजी अपने ऊपर इतने कष्ट ले लेते हैं क्योंकि वे अपनी संगत को कष्ट उठाते नहीं देख सकते। हमारे गुरुजी परम पिता परमात्मा हैं, दिव्य ज्योत हैं, और वो हमारा हाथ सुख और दुख में सदा पकड़े रहते हैं। वो यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब उनके द्वारा दिए गए तय किए गए रास्तों से हो, ना कि हमारी की हुई कोशिशों के हिसाब से। हमें तो सिर्फ इतना करना है कि नियंत्रण उनको सौंप देना है। हम अपने कर्मों के खाते का भुगतान कैसे करें? अच्छे कर्म बैंक के खाते में जमा किए हुए पैसों की तरह है, जबकि बुरे कर्म कर्ज की तरह हैं। सोचिए, हर बार जब हम अच्छा करते हैं तो हमारी जमा पूंजी बढ़ जाती है, और हर बार जब हम गलती करते हैं तो जो हमारे खातों में जमा पूंजी है वह खर्च हो जाती है। अक्सर हम इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि ना सिर्फ खाते में बचत शून्य हो जाती है, अपितु हम पर बैंक का कर्ज भी बढ़ जाता है। अब समस्या पैदा होती है, कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, खाते का संतुलन जरूरी है। ये कर्मों के कर्ज का भुगतान मुख्यतः कष्टों को सहन करके ही किया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं वो भी अपने कर्मों का बकाया कमांडर अंकल अनम्यूट। रेखा आंटी जी एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है कि एक पैराग्राफ पढ़ लें तो पॉज ले लें ताकि फिर हम आपस में इंटरेक्ट कर सके, और दूसरा थोड़ा सा स्लो पढ़िए। ठीक है। ये कंटिन्यूटी में है, और मेरे ख्याल से अब तक जो भी कहा गया है उसको समराइज किया जा रहा है यहाँ पे। इस चैप्टर का टाइटल है कैसे उनकी कृपा कर्मों का बोझ कम करती है। बड़े कैजुअली ले लेते हैं गुरु महाराज, हमारे 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, और वो भी कटवा देते हैं साथ में रह के। ये बहुत कैजुअल हो गया। मामला इससे थोड़ा सीरियस है, क्योंकि सारी प्रोसेस में हमें ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। जब तक कर्म समझ में नहीं आएंगे, उनका बोझ समझ में नहीं आएगा, और उनके घटने और बढ़ने की प्रोसेस नहीं समझेंगे, तो फिर ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कैसे होगा। ये अलग बात है कि समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अब वो ना करें। एक बार गुरु के पास आ गए तो वो ना करें जिसकी वजह से आपके खाते में से पैसे कटते हैं। ये बात बिल्कुल सच है।
जैसे पिछले पेज पे हमने अर्जुन और कृष्ण के बीच की जो संवाद थी वो समझी थी, और उसमें वो कह रहे थे कि मेरा कोई भी भक्त कभी भी खोता नहीं है, अपने रास्ते से नहीं हटता है, और जब मुझसे जुड़ जाता है तो धार्मिक हो जाता है और एक लंबे समय तक रहने वाली शांति को प्राप्त हो लेता है। तो अगर गुरु से जुड़े और कर्म नहीं सुधरे तो दरअसल जुड़े ही नहीं, और जुड़ने वाली बात तो हम सारी अपनी कर चुके हैं। अब सवाल है कि हम जुड़ गए और गुरु के पास पहुंच के, महाराज ये हम हैं, ये मेरा सारा हिसाब किताब है, अब आप संभालें, अब इसके बीच में मैं नहीं हूं। तो फिर गुरु महाराज के पास चीजें आ गई, उन्होंने देख ली, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, आपको आशीर्वाद भी दिया, और बहुत हद तक वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, और आपको थोड़े से कष्ट इसलिए छोड़ दिए ताकि आपको ये फील तो रहे कि क्या हो रहा था, ताकि आप सुधरे भी, धार्मिक प्रवृत्ति के भी बने और शांत भी हो जाए। तो इसकी जो एक तरीके से एक बैंक के खाते से इसकी एक तुलना की गई। आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक बैंक खाता है, और उस बैंक खाते में पॉजिटिव साइड में कैश डिपॉजिट होता है अच्छाई का, और नेगेटिव साइड में गड़बड़ करने से वो खाता घटता है। अगर आप कमाते रहते हैं तो आपके खाते में बैलेंस बना रहता है, लेकिन एक टाइम ये आता है आपके खर्चे बढ़े जा रहे हैं क्योंकि आपके कर्म उस तरीके के हैं, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं बचा, और जब पैसा नहीं बचा तो आपके ऊपर बैंक का ही पैसा चढ़ गया। अब आपको ना केवल अपनी कमाई करनी है, आपको वो कर्जा उतारना भी है, और वो आपके बस का नहीं है। तो आप पूरे कंगाल हो चुके हैं, सब तरफ से निराश हो चुके हैं, और अब आप गुरु के पास पहुंचे। सो व्हाट विल गुरु डू? गुरु क्या करेंगे? गुरु के पास भी एक खाता है, और उस खाते का कोई अंत नहीं। खाते में पैसे कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं इस पे थोड़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लें कि गुरु के पास खाता है और उस खाते से आपको वो अकाउंट को सेटल कर देंगे। एक समझिए जैसे एक लाइन ऑफ क्रेडिट है कि आप खर्च करते रहे, जैसे बच्चे खर्च करते रहते हैं, पेरेंट्स उनको पैसे देते रहते हैं। आपके हिस्से के जो कष्ट हैं वो सारा डेबिट गुरु महाराज के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब उन कष्टों को गुरु महाराज अपने ऊपर ले रहे हैं, आपके अकाउंट पे उन्होंने वो सारा का सारा डेबिट मिटा दिया। वो ऐसा क्यों करते हैं? गुरु महाराज ऐसा इसलिए करते हैं कि वो गुरु महाराज है। मुझे एक छोटा सा इंटरेक्शन गुरु महाराज की एक महिला भगत के साथ में जो हुआ था याद आ रहा है। वो एक पॉलिटिशियन है, गुरु महाराज की सेवा कर रही थी, और गुरु जी काफी बीमार हो जाते थे जब संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे, और वो हम बहुतों को अच्छा भी नहीं लगता था। तो उन्होंने गुरु जी से प्रश्न किया, महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं, आप अपना ख्याल रखें। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं अपने कॉन्स्टिट्युएंसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। तो उन्होंने पूछा उनका क्या काम होता है? तो उनके अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के जो सिटीजन हैं उनकी परेशानियां सुनना, उनका समाधान करना।
उनके कष्टों को दूर करना। तो फिर गुरुजी ने पूछा, पर आप ऐसा क्यों करते हो? उनका, गुरुजी मेरा काम है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है। तो महाराज इमीडिएटली रिवर्टेड टू हर विद सेंटेंस, ये मेरा काम है। अपने भक्तों के कष्टों को दूर करना, और दूर करने के लिए उनको चाहे अपने ऊपर खुद लेना पड़े, ये गुरु का काम है, ये शिव का काम है, ये शिव जी महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज पार्ट ऑफ हिज बीइंग हु ही इज। लेकिन गुरु जब ये सेटल करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे कि हिसाब सेटल हो, आपकी देनदारी पोस्टपोन नहीं हो जाए। चलो एक काम करते हैं, जो कर्जा है ये अभी रहने देते हैं, 4 साल के बाद चुका देना, अगले जन्म में चुका देना, उसके बाद कर देना। वो गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है इसको सेटल कर देना, ताकि आगे के लिए हिसाब किताब चुकता हो जाए। और फिर वो इस तरीके से होगा कि वो आपकी कोशिशों के हिसाब से नहीं होगा, आपके कर्मों के फल के हिसाब से नहीं, वो गुरु की दी हुई बख्शीश से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा, उनकी ब्लेसिंग से होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं। महाराज को अपना कंट्रोल हैंड ओवर कर देना है। अब आप जानो। घुमा के फिरा के फिर वही वाली बात आ गई, हम कुछ नहीं करते हैं महाराज, हम वही करते हैं जो आप करवाते हैं। और अगर हमसे जो हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप चेंज कर दीजिए, हमसे वो करवा लीजिए जो आपकी मर्जी है, और बस बात खत्म हो। दूसरे पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ तक कि जो लोग अभी हमारी एक मिनट, एक मिनट। अगर ये अकाउंट हमने सेटल करना है, चाहे 10% हमने करना है, तो हमने उसके एवज में तकलीफों को तो सहन करना पड़ेगा। ये एक, जैसे कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, ऐसा तो होना ही पड़ेगा। कष्टों को सहन किए बिना कर्म नहीं कटने हैं, चाहे वो 10% हो चाहे 5%। और इस खाते को संतुलन में रखने के लिए थोड़ा 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 तकलीफ आपके हिस्से में आती रहेगी। बस गुरु के पास जुड़ने के बाद में ये होगा कि वो तकलीफ आपके पास इस तरह से आएगी कि आपको एक पॉइंट के आगे उसको सहन करने में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। जी आंटी। यहाँ तक कि जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं वे भी अपने कर्मों का बकाया चुकाने के लिए ही आते हैं। जैसे हम अपने कर्मों का बकाया चुकाने के लिए उनकी जिंदगी में आते हैं, सिर्फ गुरु ही हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब सुलझाने के लिए आते हैं, अपने कर्मों का नहीं। वो हमारी जिंदगी में हमें आशीर्वाद देकर अध्यात्म के लिए तैयार करने के लिए ही प्रवेश करते हैं। जी आंटी। और ये कर्म हम अपने आप से तो नहीं काट सकते, यानी अगर हमें तकलीफ झेलनी है तो एक तकलीफ देने वाला भी होगा। यानी अगर हमें, मान लीजिए, अपने कर्म करने के लिए हमें 100 जूते लगने हैं, तो 100 जूते मारने वाला भी तो होगा ना एक। और इसके लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होता है। तो जो हमारी जिंदगी में आते हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए, वो हमें तकलीफ देने के लिए आते हैं, और वो हमारे प्री एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। हम सब तैयार होते हैं इस काम के लिए।
चलो भाई हमारे कर्म कटवा देना, और ऐसे ऐसे। तो जो लोग हमें प्यार करते हैं ना, वही आत्माएं हमारे कर्म कटवाने के लिए अपने कर्म खराब करने को तैयार हो जाती है। आसान नहीं है। केवल गुरु है जो हमारे जीवन में अपनी वजह से नहीं आते हैं। वो हमारे जीवन में हमारे कर्मों का भुगतान कराने के लिए आते हैं। अपना उनका कुछ हिसाब किताब नहीं है, और वो आते ही इसलिए। गुरु एक बार आ गए तो समझिए कर्म तो कटने ही है, और फिर उनका आशीर्वाद भी मिलना है, और आप अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, दिव्यता के लिए तैयार भी होंगे। तो ये जो बुक का टाइटल है ना, ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी, दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार, तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमें उस आशीर्वाद के लिए तैयार करने का हिस्सा है। तो ये बात मैं थोड़ा जल्दी में कह रहा हूं, लेकिन कभी भी लाइफ में तकलीफ आए, याद रखें, अगर गुरु के चरण में आने के बाद आ रही है, तो ये आपको दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं। जी आंटी। अपने कर्ज का भुगतान करने का एक दूसरा रास्ता भी है, निस्वार्थ सेवा करके अपने कर्मों के खाते का हिसाब किताब सकारात्मक कर लेना। उदाहरण के लिए, अगर हम बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, उनकी तकलीफें कम करते हैं, तो हमें उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी तकलीफों ने उन्हें हमें आशीर्वाद देने की शक्ति दी है। इसी प्रकार एक गरीब जो कष्ट सह रहा है, वो भी हमें आशीर्वाद दे सकता है। आशीर्वाद देने की क्षमता केवल उनके पास होती है जो कष्ट सहन कर चुके हैं। एक माँ का आशीर्वाद ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि उसकी तकलीफें, उसके कष्ट पिता के मुकाबले ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में माँ का बहुत आदर सम्मान होता है। एक तरह से स्त्री होना ही अपने आप में काफी कष्टदायक है। हमारी जिंदगी में एक स्त्री के पास हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए एक खास क्षमता होती है। जी आंटी, इस बात पे एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। सेवा करना, लेकिन सेवा किसकी? जो हमें आशीर्वाद दे सके। और आशीर्वाद देने की क्षमता किसके पास है? जिसके बैंक में, अकाउंट में कर्जा नहीं है, उसके पास अकाउंट में पैसा है। और ये उसके अकाउंट में कैसे आता है? या तो अच्छे कर्म करके, या कष्ट सह के। तो जो भी कष्ट सहता है, उसके पास आपको आशीर्वाद देने की योग्यता होती है। इसीलिए कहते हैं ना, भूखे को खाना खिला दो तो पुण्य मिलता है। वो भूख का कष्ट सह रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से पुण्य मिलता है, उनकी सेवा करने से। क्योंकि ओल्ड एज, बुढ़ापा अपने आप में तकलीफ दे है। तो जो भी बूढ़ा है और वो चल फिर नहीं सकता, उसको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, उसके पास भी आपको देने के लिए आशीर्वाद है, तो उनकी सेवा कर दी। लेकिन स्त्रियां तो पैदा होने से और मरने तक एक प्राकृतिक रूप से एक तरीके से तकलीफ में रहती। तो इसलिए उनमें एक विशेष क्षमता होती है, वो आपको आशीर्वाद देती है। और उनको जो तकलीफ देते हैं, उनके खाते में कर्जा बहुत तेजी से चढ़ता है। और अगर स्त्री भी है, और मां भी है, और बुजुर्ग भी है, तो फिर उसके पास तो
एक तरीके से खजाना है आशीर्वाद देने का, क्योंकि उसने तो अपनी सारी जिंदगी तकलीफें सह के गुजारी है, और वो भी बिना किसी अपने बुरे कर्मों के। तो ऐसे ही हमारे यहां नहीं कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका जिक्र कभी बाद में आएगा तो करेंगे। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां उनकी पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। और जहां ऐसा नहीं होता, वहां देवता दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, और वहां गुरु भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में नहीं रहेंगे। एक बार उन्हें दिख गया इस परिवार में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, तो आप कुछ भी कर लें, फिर तो नमस्ते है। आप संगति नहीं बन पाएंगे, आप तो भीड़ का हिस्सा होके रह जाए। तो स्त्री आपके जीवन में चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे संगत के रूप में हो, चाहे आंटियां हो, उनका सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होने के लिए। उनकी जो क्षमता है, और वो आशीर्वाद देने के लिए वेट करते रहते हैं, अब कुछ तो ढंग का कर दें उनकी जिंदगी में, ताकि वो आपको ब्लेस कर दें। और इसके लिए मैं कहूंगा चैरिटी बिगिंस एट होम। ये दान आप घर से शुरू करें। बाहर ज्यादा नौटंकी करना और घर में ऐसा ना करना, मतलब थोड़ी हिपोक्रेसी हो गई, दिखावटी हो गया मामला। तो जेन्युइनली इसकी शुरुआत घर से करें, और फिर आप देखिए कि कितनी जल्दी से आप गुरु महाराज के दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होते हैं। जी आंटी, आगे। अच्छे कर्मों का संकलन और बुरे कर्मों के भुगतान का सबसे आसान रास्ता है हमारी जिंदगी में मौजूद औरतों की इज्जत करना, उन्हें प्यार करना और उनका ख्याल रखना। फिर चाहे वो हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बहन, प्यारी बेटी और हमारे पड़ोस में रहने वाली महिला महिला या फिर एक महिला संगत ही क्यों ना हो। गुरुजी कहा करते थे कि वो आंटियों को पहले आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आंटियां हमेशा पूरे परिवार का सोचती हैं। अंकल पहले अपने बारे में सोचते हैं। एक पिता सोचता है कि अगर उसे आशीर्वाद मिला तो वो परिवार का ख्याल रख सकता है। एक स्त्री का यह विश्वास है कि उसके बच्चे, उसका पति, उसके माता पिता, सास ससुर को पहले आशीर्वाद मिलना चाहिए। उसकी तकलीफ, उसके कष्ट तो बाद में की बात है। आंटी, काफी कुछ तो पहले कह चुका हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि गुरु महाराज ने क्लियरली कहा था, मैं आंटियों को पहले ब्लेस करता हूं कि वो मुझसे दिल से जुड़ती है, और वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। गुरु महाराज के सामने मत्था टेकेंगी तो हमेशा होगा, गुरु जी मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे पति का ख्याल रखना, मेरे सास ससुर का ख्याल रखना, यानी अपने को छोड़ के सारी दुनिया का ख्याल रखना। इसलिए, और ये नेचुरल है, भगवान ने उनको बनाया ही ऐसे है। आदमी मत्था टेकता है, गुरु जी मेरा हिसाब किताब कर दो, परिवार को मैं देख लूंगा। यानी अंकल की खुशी में परिवार की खुशी है, और आंटी के लिए परिवार की खुशी में आंटी की खुशी है। इसलिए अगर परिवार को ब्लेस करना है तो आंटी को ब्लेस करना होगा। जी आंटी। क्योंकि हमें पहले से ही हमारे इतने कर्मों का बोझ लेकर इस जिंदगी में आए हैं, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम गुरु जी से अपनी इच्छाएं मांगे पूरी करने की जिद करके इस बोझ को ना बढ़ाएं। अगर हम गुरु जी से कुछ मांगेंगे ही नहीं, तो फिर हमें आशीर्वाद के रूप में जो भी मिलेगा उसका भुगतान हमें नहीं करना पड़ेगा। गुरु जी अपने आशीर्वाद से हमारी जरूरत या वो इच्छा जो हमारे लिए फायदेमंद होगी, हमारे बिना कुछ कहे ही पूरी कर देंगे। अगर हम अपनी सेवा
या अच्छे कर्मों के परिणाम का फल मांगेंगे, तो फिर यह मिला हुआ फल सीमित मात्रा में होगा और समय सीमा में बंधा होने के कारण नष्ट होने वाला होगा। आशीर्वाद तो सदा के लिए होता है। जी आंटी, हम जब गुरु महाराज के पास आए हैं तो हम ऑलरेडी बैंकरप्ट हैं और कर्जदार हैं, और जब गुरु के पास आते हैं तो हमारा पहला अटेम्प्ट ये होता है कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। बैंक में जो है वो तो हो जाता रहेगा, अभी हमें क्या चाहिए। तो गुरु महाराज के पास मत्था टेकते समय ये कोई नहीं कहता कि महाराज मेरा कल्याण कर दो, मेरा हिसाब किताब ठीक कर दो, मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल कर दो गुरु महाराज, मुझे अपनी संगत बना लो, मुझे अपने चरणों में बैठा लो, या आप मेरे हो जाओ, मुझे अपना बना लो। उस तरह की बातें नहीं होती। गुरु महाराज ने इस बात को बड़ी क्लियरली कहा था एक बार कि जो मैं दे सकता हूं वो कोई नहीं मांगता, जो असली चीज है वो कोई नहीं मांगता, सारी इधर उधर की चीजें मांगते रहते। गुरु के पास सबसे पहले आपकी फहरिस्त होती है, उसे खोल के सामने, महाराज ऊपर से नीचे तक ये सब चाहिए, मिल तो जाएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, मांगने से जो मिलता है वो हिसाब किताब के साथ मिलता है, उसके साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी होती हैं वो भी मिलती हैं, उसमें हर एक चीज अच्छी नहीं होती। इसलिए मांगने से आपका अकाउंट सेटल कभी नहीं होता, मांगने वाले का अकाउंट सेटल नहीं होता। इसमें कोई कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और ये पूरी कन्विक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि मांगने वाले का तो अकाउंट सेटल नहीं होता है। जरूरतें पूरी हो जाएंगी लेकिन कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे और आप खाली कहते हैं महाराज बस मैं आ गया, अब आप जान लो क्या करना है, तो फिर आपको जिंदगी जीने लायक भी रहेगी, तकलीफें भी रहेंगी, सुख भी रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु साथ में रहेंगे और आपका अकाउंट सेटल होगा। आपका बैंक का जितना भी कर्जा है सारा का सारा उतरेगा। आप गुरु के पास होने के लायक बनेंगे। उस लायक बनाने की प्रोसेस में जितनी तकलीफ है वो भी आएंगी और जितने सुख हैं वो तो आएंगे ही। मांगने वाला जो हिसाब किताब है वो परमानेंट नहीं हो सकता। उसकी लिमिटेशंस होंगी, थोड़ी मात्रा में होगा, टाइम बाउंड होगा और कंडीशनल होगा। लेकिन गुरु की जो बख्शीश है, जो महाराज ने अपनी खुशी से आपको दे दिया, वो अकाउंट में ही नहीं, और वो आशीर्वाद हमेशा के लिए होता है। आप समझिए, हमेशा के लिए शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं थी कि गुरु महाराज ने जब 2007 में कैलेंडर बंटवाए तो उसके ऊपर उन्होंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा अपने सिग्नेचर के साथ, यानी गुरु का आशीर्वाद हमेशा के लिए, अपनी संगत के लिए, सबके लिए नहीं, संगत के लिए। ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद हमेशा के लिए होता है और वो कभी भी असफल नहीं होता, आशीर्वाद सदा के लिए होता है। जी आंटी। गुरु जी का एक
गुरुजी का सुनवाया हुआ एक शब्द इस बात का अच्छे से विश्लेषण करता है। एक संत पुरुष ने तो 100 वर्षों तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए और तपस्वी ने कहा कि वो एक वरदान मांग ले। तपस्वी ने कहा कि उसे वरदान नहीं चाहिए, बल्कि उसे उसकी 100 वर्ष की तपस्या का फल चाहिए। भगवान ने उसे समझाकर फिर सोचने को कहा और फिर पूछा, तुम्हें तपस्या का फल चाहिए या मेरा आशीर्वाद? उस मोहित तपस्वी ने पुनः कहा कि उसे तो तपस्या का फल ही चाहिए। भगवान उसे वो फल देने ही वाले थे कि तभी शिला जिस पर बैठकर तपस्वी ने इतने वर्षों तक तप किया था, स्त्री रूप धारण करके बोल उठी। उसने कहा कि पहले तपस्वी मेरा हिसाब किताब चुकाए, उससे इससे इसने मुझ पर 100 वर्ष बैठकर तप किया है। अब यह मुझे 100 वर्षों तक अपने ऊपर धारण करे। आंटी आप देखिए, ये महाराज व्याख्या सुनवाते थे, और जिस वजह से हम हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि शब्द वही सुने जो गुरु महाराज ने सेलेक्ट किए थे, वो इसलिए कि उसमें एक एक बात वो है जो महाराज चाहते हैं कि हम समझें। और यहाँ पे इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि तपस्वी ने तप किया, ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मांग लो। उसने कहा मुझे मेरी तपस्या का फल दिया जाए। और फिर ईश्वर ने कहा कि सोच ले भाई, बख्शीश चाहिए तपस्या का फल, तो उनका नहीं तपस्या का फल। तो आप कोई भी तपस्या करें, कुछ भी अच्छा कर्म करें, कुछ भी जप तप करें, उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं, बहुत चीजें शामिल होती हैं, और अगर उन सब का हिसाब किताब हो जाए तो आपके पल्ले कुछ पड़ना नहीं है। तो ज्यादा देर नहीं लगी उसे समझ आने में। उसने माफी मांगी और कहा मुझे आप बख्शीश दे दें, हिसाब किताब में तो मेरे पल्ले कुछ पड़ना नहीं। गुरु के साथ भी हिसाब किताब ना किया जाए, गुरु महाराज से मांगा ना जाए। कल उषा आंटी बुक रीडिंग कर रही थी और लास्ट में उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया, जिसमें उनके पति लिटरली डेथ बेड पे थे, सारे ऑर्गन्स काम करने बंद किए थे, लेकिन आंटी ने कहा मैंने गुरु से ये नहीं मांगा कि इनको ठीक कर दो, और मैं विश्वास करता ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि फिर गुरु महाराज का खुद फोन आया उनके पास। आप मांगोगे नहीं तो क्या गुरु को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? और अगर आपको लगता है कि गुरु को पता नहीं है तो वैसे ही आप गलत जगह हो। गुरु महाराज को सब पता है। उन्होंने ब्लेस किया, उनको ठीक किया, और मांगे बिना ठीक किया। तो इसका फायदा क्या हुआ? ये ब्लेसिंग थी, ये बख्शीश थी, ये हिसाब किताब में नहीं आई। और कर्म कटे वाले अंकल को वो सारे कष्ट सहन करवा के उनका हिसाब किताब भी ठीक किया, और बिना मांगे ठीक किया, और ना मांगने की वजह से बख्शीश दे के ठीक किया, ताकि आगे पीछे का हिसाब सेटल हो जाए। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जी आंटी। हिसाब किताब तो अंकल कहते हैं ना कि आप मेडिटेशन करने बैठे हैं तो उसको जो मेडिटेशन करके उठते हैं तो जिस मैट पे बैठे हैं उस मैट का भी थैंक यू करना चाहिए, वरना पाठ एब्सोल्युटली। का फल मैट को मिलता है। तो हम बहुत दूर की तो बात क्या ही करें, यू नो। हर चीज का। बिल्कुल। सो उस मैट का भी पार्ट बन जाता है उस पाठ में, तो मालिक से तो बख्शीश मिल जाए तो बेटर है कि गुरु उससे महाराज। उससे मुझे याद आया, मैंने कहीं ज्ञानी जनों से सुना था बहुत पहले कि पति जितना भी जब तप करता है, पत्नी को उसका आधा बिना कुछ करे अच्छा मिलता है। जी। लेकिन पत्नी जो करती है
उसका आधा चौथाई 10वां हिस्सा बिल्कुल नहीं मिलता, वो उसका अपना है। तो तब का ये एक चक्कर है। इसलिए गुरु महाराज के साथ हिसाब किताब करोगे तो वैसी आधा तो आपकी आंटी ले ही रही है। क्यों? क्योंकि वो सेवा कर रही है जो केवल स्त्री कर सकती इसमें अंकल जो एक बार ना आई वाज टॉकिंग टू समबडी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। कहती है जब वो शिव पुराण उन्होंने पढ़नी शुरू करी तो शिव पुराण के स्टार्टिंग में लिखा है कि शूद्रों और स्त्रियों को शिव पुराण नहीं पढ़नी चाहिए, है। जी। लाइक अलाउड नहीं है। कहते तो मैं ना आई वाज वेरी अपसेट कि गुरुजी ये क्या है, यू नो, कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। सो ही सेड एंड द थॉट गुरुजी गेव दैट आंटी वाज कि मैंने ये नहीं लिखा पढ़नी नहीं चाहिए, जो आपने कहा कि वो इतनी सेवा ऑलरेडी करते हैं, शूद्र भी और स्त्री भी, कि उन्हें वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट सेज कि उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। हाउ गुरु महाराज कनेक्ट्स द डॉट्स, कहाँ वो सुना, कहाँ आज आपसे ये सुना, एंड यू नो द टू थिंग्स मैच। बल्कि इनकी तो आपको स्वयं सेवा करनी चाहिए। ये सेवा योग्य हैं। ये अपने आप में डिवाइन है और ये ब्लेसिंग रेडी है। ये दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हैं ऑलरेडी। तो इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उनको कहते हैं तुम रहने ही दो। और हम समझते हैं कि हम 4 लाइनें पढ़ के मालिक को समझ सकते हैं। इट्स नॉट बिल्कुल नहीं, पॉसिबल। अगर हम बिल्कुल। ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए और हम सोचे कि अच्छा नहीं पढ़ना चाहिए स्त्रियों को, एंड यू मेक इट अ रूल, वी डोंट इवन नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी आंटी। याद रखिए, हम जिस किसी पल की इच्छा करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हर बात हर पल केवल हमारे प्रयत्नों के कारण ही मिल रहा हो। किसी भी प्रयास के फल प्राप्ति तक पहुंचने में बहुत सारे अन्य व्यक्तियों और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। तपस्वी को तुरंत ही अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने स्वीकार कर लिया। उसको अपने तप के कारण पैदा हुई हिसाब किताब चुकाने पड़ते तो उसके लिए कुछ बचता ही नहीं। संगत होते हुए हमें भी अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को ही संभालने देनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने स्वार्थपूर्ण कार्य छोड़ने पड़ेंगे और गुरुजी से कुछ मांगना भी नहीं होगा। अगर गुरु खुश है तो वो हमें यूं ही अपने आशीर्वाद दे देंगे और आशीर्वाद की ताकत हमें जो चाहिए उस रूप में प्रकट हो जाएगी। इसीलिए हमें जो करना है वो केवल इतना कि हम गुरुजी के साथ रहें, हमारे अंदर मौजूद दिव्यांश को गुरुजी से जुड़ जाने दे और छोड़ दे। जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। अंकल, हम कठिन परिस्थितियों में अक्सर कहते हैं हाँ मुझे ब्लेसिंग की दुआओं की बहुत जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हम आशीर्वाद की ताकत पर यकीन तो करते ही हैं। कमांडर अंकल, तो गुरु जी महाराज की आशीर्वाद पर विश्वास को हम अडिग कैसे बनाएं? अकल ये, जैसे मैंने कहा ना, ट्रेनिंग का हिस्सा है। फौजी होने के नाते मेरा पूरा विश्वास ट्रेनिंग के ऊपर है। वो सारी चीजें जो नहीं करनी चाहिए, आप अगर वो छोड़ देंगे तो आप अपने आप उस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। यानी एक तरीके से कहें कि अगर आपको, एक बहुत क्रूड सा एग्जांपल है अंकल, लेकिन मैं इससे ज्यादा गूढ़ विचार रखता ही नहीं। अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है और आपका टारगेट है कि मुझे बॉम्बे में होना है, तो आप बॉम्बे पहुंचेंगे बाद में, लेकिन पहले दिल्ली छोड़नी तो पड़ेगी ना। यहां से निकलो तो सही। तो ये मान के चलिए, दिल्ली में आप मांगने वाले हैं और बॉम्बे में आप मानने वाले बन जाएंगे। तो और मानने वाले बनते ही आप उस आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मानने वाला बनने से पहले मांगने वाला ना बनना जरूरी है। अगर आप दिल्ली में ही अटके रहे तो आप बॉम्बे कभी नहीं पहुंचे। तो जी अंकल। तो एक बार मांगना बंद हो गया तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है। मैं पहले इसको कवर कर चुका हूं, लेकिन इसको मुझे फिर से कहने दीजिए। गुरु जी को पता है मुझे क्या चाहिए, वो जानते हैं सब। मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन उन्हें पता है वो मुझे बिना मांगे मिल जाएगा। सो इस थॉट के साथ आप मांगना बंद कर दीजिए
चाहे इस बात को आप मन में कहते रहें कि महाराज आपको पता है मुझे क्या चाहिए, पर मैं मांगूंगा नहीं, पर मुझे ये चाहिए जरूर। यहां से शुरुआत हुई। एक तरीके से मांगना ही है, बट आप उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। उससे फिर आज धीरे धीरे अगली स्टेज में आ जाएंगे। दिल्ली तो छुट्टी, अगली स्टेज में आप शायद ऐसे कहने लगे कि गुरु महाराज को जो पता है वो सही समझेंगे तो दे देंगे, लेकिन मांगूंगा नहीं। जी अंकल। उसके बाद अंकल अभी इसके 2-3 स्टेप्स और हैं। उसके बाद एक आपकी मानसिक स्थिति ये आ सकती है कि गुरु महाराज जो दे रहे हैं वो काफी है, अब इससे ज्यादा क्या मांगू, मैं इसी में खुश हूं जो मुझे मिल रहा है। तो आप और आगे बढ़ गए और फाइनली अब मेरे पास गुरु ही है, तो मुझे और चाहिए क्या। तो फिर जिस समय आप इस स्थिति में आ जाएं कि मेरे पास गुरु है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो चाहिए। जैसे जैसे गुरु महाराज के चरण है ना, मेरे को यही बैठना है, मुझे यही जगह चाहिए, मुझे और कहीं जाना ही नहीं, और मैं और चक्कर में पड़ता। तो अपने आप को मांगने वाला बनाने से और मानने वाले का जो सफर है, ये अपनी ट्रेनिंग का है, अपने आप को मेंटली तैयार करने का है। कितना भी अंदर से दिल कचोटे, मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले, अब बोले नहीं मांगूंगा नहीं, दिल्ली तो छुट्टी, और फिर फाइनली आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे। और एक बार मानने वाले बने तो जो अंकल आपने कहा ना, उस आशीर्वाद के लिए आप तैयार हैं, मानते ही तैयार हैं। एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा। जी आंटी। जी अंकल। जैसा अंकल आपने अंकल, अंकल आप आपसे जब हम सुनते हैं बार बार, तो बहुत सुनने का मन करता है, बार 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 बार। उसी से हमारी जो ट्रेनिंग है, इनर ट्रेनिंग है, वो पक्की होती है। अंकल मैं तो घर की मूली हूँ, जब चाहे धो लो, काट लो और खा लो, कुछ बहुत लंबा चौड़ा काम तो नहीं है। जी सीमा आंटी आप कुछ कह रही थी। हाँ जी मैं प्लीज। कह रहा अंकल, पाठ पढ़ना जरूरी है, रिवीजन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं हो सकती है ना, पीछे के रिफ्रेशर रिवीजन आप होते रहते रिफ्रेशर हैं, बहुत ट्रेनिंग, अच्छा रहता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग। यस। एंड यू नो, आप अभी जब कह रहे थे ना कि मालिक है तो काफी है, तो मुझे वो आपका वो बुक में जो हमने वो चैप्टर पढ़ा ना, जब आप घर से लंगर खाकर गए थे कि शायद 2 रोटी काफी नहीं होगी, तो वो हाँ लाइन जी। मैं हमेशा अपने आप को याद कराती हूँ, एंड आई फील लाइक सेइंग इट अगेन। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वो मैं दैट्स द पहले टेक अवे। कवर कर चुका हूँ। आप सोचिए कि केवल एक दिन ये सोच के मंदिर गया था कि 2 रोटियों में मेरा कुछ नहीं होता, तो घर से खा के जाऊंगा, इतनी भूख लगती है, भूखा रह जाता हूँ। तो हम घर से लंगर करके गए, और उस दिन महाराज ने यहाँ तक खिलाया। तो शॉर्ट में बताऊं, एक एक प्लेट मिली जिसमें रेगुलर खाना था 4 का, उसके ऊपर खूब सारी मिठाई थी, समोसे भी थे, और भगवान जाने क्या क्या था। और फिर उस थाली में मैं और आंटी बैठे, और आंटी ने बैठते ही डिक्लेयर कर दिया, मैं अपनी 2 चपाती और जितना रेगुलर खाती खाऊंगी, बाकी सब तुम्हारा है। तो आंसू आ गए आंख से खाते खाते, मगर छोड़ा नहीं। और मैं अभी तक नहीं सोच पाता हूं कि भरे पेट पे वो सारा लंगर गया कहाँ, लेकिन दोबारा कभी घर से खा के नहीं चला उस तरीके से। तो गुरु को सब पता है आंटी, ही नोस, ही इज शिव। जी आंटी शुरू करें। मेरे प्रारंभिक वर्षों के दौरान मैंने अध्यात्म संबंधी अधिकांश ज्ञान मेरे ही नाम वाले अंकल श्री राजकुमार शर्मा जी से प्राप्त किया। वो मेरे पिताजी की उम्र के एक बेहद विकसित और जागृत आत्मा थे, और हम दोनों के बीच एक अनौपचारिक गुरु शिष्य का संबंध था। जब कभी मैं छुट्टियों में घर वापस आता, हम घंटों साथ रहते और भारतीय शास्त्रों से प्राप्त हुई अध्यात्म की महान विद्या के बारे में विचार विमर्श करते। यह संबंध लगभग 2 दशकों तक चला, और दिव्यता के साथ मेरे सीमित अनुभव की रीढ़ की हड्डी बना। एक दिन उन्होंने
भगवान से जुड़ा अपना सारा ज्ञान केवल एक ही वाक्य में कह दिया। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक पूरा जीवन शास्त्रों को पढ़कर, आध्यात्मिक गुरुओं के पास बैठकर और ध्यान लगाकर आखिर में एक ही चीज समझ पाए कि उन्हें यह सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि समझने के लिए कुछ ये था ही नहीं। अंत में उन्होंने भगवान को समर्पण करना पड़ा, जो वो बहुत पहले ही कर सकते थे। उनकी मेरे लिए केवल एक ही सलाह थी कि यह कि भगवान को समझने और जानने के लिए यहाँ वहां भटकना छोड़ दो। समझ पाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, हर अनुभव को ग्रहण करें, परमात्मा को केवल समर्पण कर दो और फिर उन्हें ही हर चीज संभाल लेने दो। जो जब होना है हो जाएगा। आंटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं बहुत सारी बातें जो अब यहाँ बोलता हूँ, कहता हूँ, इसकी नींव उस उम्र में रखी गई जब मैं करीब 22-23 साल का था, और हर साल की 2 छुट्टियां राजकुमार शर्मा चाचा जी के साथ ही बीती थी। बहुत कुछ सीखा, और उपनिषदों के ऊपर डिस्कशन होता था, शास्त्रों पे होता था। हम दोनों मिलके बहुत बार किन्हीं न किन्हीं स्वामी जी के पास बैठ जाते थे, या जैन मुनि के पास बैठ जाते थे, या ऐसे ही किसी दिव्य आत्मा के चरणों में बैठ के हम कुछ कुछ बातें करते सुनते रहते थे। तो उन्होंने मुझ बाद में पूछते थे कि बेटा क्या समझा तू और क्या नहीं समझा, और मैं अक्सर फौजी दिमाग, कुछ पल्ले पढ़ना नहीं था, जितना पढ़ा मैं गर्दन हिला देता था। चाचा जी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, ये बात समझ में आ गई। एक बार बहुत सालों के बाद, टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ आवर एसोसिएशन, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी दिव्य पुस्तकों का अध्ययन करके बिता दी। मैं बहुत गुरुओं के पास गया, बहुत सारा ज्ञान समझ लिया, बहुत तप किया। बल्कि एक एक उनका कमरा था जिसमें हम जब जाते तो जूते वगैरह उतार के और नहा के जाते थे, तो मुझे कहते थे इसके अंदर इतने दिव्य मंत्र पढ़े जा चुके हैं कि ये सारा का सारा रूम एक तरीके से दिव्यता से भरा हुआ है। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर क्या समझा, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सारा टाइम एक तरीके से वेस्ट हो गया। वेस्ट नॉट इन द टर्म्स ऑफ वेस्ट, इसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत तो तब भी समर्पण की थी और आज भी समर्पण की है। तब कर देता तो वहीं पहुंचता जहां आज हूं, और आज कर दिया तो पहुंच गया। उन्होंने कहा यहां वहां धक्के मत खाओ, समझने के लिए कुछ नहीं है, अनुभव लेने के लिए सब कुछ है। लेट डिवाइन टेक ओवर। उसके बाद वो अपने आप सब संभाल लेंगे। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक तरीके से मैं कर्म कांड में नहीं पढ़ूंगा, इसकी नींव वहां रखी गई पुख्ता गुरु महाराज के पास आने के बाद। इस पे जो महल बना वो गुरु महाराज के चरणों में आ गया, लेकिन नींव वहां बन गई थी कि इसकी जरूरत नहीं। जी आंटी। आज का दिन अंकल रिवीजन का ही दिन है। सो आज हम वो फिर से प्रोसेस और प्रक्रिया का रिवीजन कर रहे हैं कि किसी प्रोसेस और प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। So, थोड़ा सा अंकल उसको इलैबोरेट करेंगे कि महाराज से जुड़ने के लिए भी महाराज के प्रोसेस और प्रक्रिया की क्या जरूरत नहीं है। लाइक व्हाट इज इट? लेट्स जस्ट रिवाइज इट अगेन, वी नो इट। गुरु महाराज का जो जनरल कपूर अंकल के साथ में एक छोटा सा इंटरेक्शन था, जिसको जनरल कपूर सर बहुत
बार बताया करते थे अपने सत्संग में, वही था कि वो गुरु महाराज के चरण दबा रहे थे और महाराज ने उनसे पूछा कि धर्म के बारे में कुछ समझते हैं? तो उन्होंने उतना ही जवाब दिया जितना फौजी देते हैं, जिसका ये मतलब था कुछ बहुत ज्यादा नहीं। फिर महाराज ने उन्हें उनकी भाषा में अलग अलग धर्मों के दिव्य ग्रंथों से कुछ कुछ कोट किया, उसी भाषा में कोट किया, और उसके बाद में जनरल साहब से फिर पूछा कि जनरल साहब कुछ समझे? जवाब करीब करीब वैसा ही था, क्या नहीं महाराज, कुछ नहीं समझा। तो महाराज ने क्या बोला? समझने की जरूरत भी नहीं है। एंड दैट पुट एन एंड टू दिस एंटायर प्रोसेस टू लर्न। समझने की जरूरत ही नहीं है, इतना काफी है कि आपसे अगर किसी का अच्छा हो जाए तो कर दो, और ना हो तो दिल पे मत लो, क्योंकि हर एक की किस्मत में आपके द्वारा अच्छा होना नहीं लिखा है। पर इस बात का ख्याल रहे कि आपके वजह से किसी का बुरा ना हो, आप किसी के दुख का कारण नहीं बने। हम जो ये बैंक की बात करें ना, जिस समय आप किसी के आंसुओं का कारण बन जाएंगे, उसी समय आपके खाते में कष्ट ऐड हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत घर में भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे। तो आपकी वजह से तकलीफ नहीं हो। और फिर उन्होंने एक और बात कही, जब समय मिले, थोड़ा वक्त, जिसने आपको बनाया है, पैदा किया है और इस लायक बनाया जिस लायक आप हैं, उसका शुक्राना जरूर किया करें सोच के। तो मोटे तौर पे महाराज ने क्या बोला? अच्छे इंसान बनो, किसी को तकलीफ मत दो, और शुक्राना करते रहो। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो अगर ये समझ लिया, फिर बहुत ज्यादा रिचुअल्स की जरूरत कहां रहेगी। क्या करेंगे आप? एक पर्टिकुलर कारण है, ये वो लर्निंग है जिसको फिर अपने दिल में बसाया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, महाराज लंगर के टाइम में एक भजन चलवाते थे, और मैं वासन अंकल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप एक बार प्ले करें हमारी रीडिंग में। उसकी उसकी पहली लाइन है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। मतलब जो मन मंदिर है, अगर गुरु वहां आके बस गए हैं, तो फिर बाहर वाला जो चक्कर है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती उतनी। और ये करीब करीब हर दिन सुनते थे। तो अगर अगर हर बार बज रहा है और रिपीटेडली सुनाया जा रहा है, तो गुरु महाराज क्या बता रहे हैं? मुझे अपने दिल में धारण करो। और इस तरह के खूब सारे भजन हैं जिसमें उन्होंने ये मैसेज दिया कि गुरु दिल में बसता है, बाहर नहीं रहता। गुरु महसूस करने की चीज है, गुरु एक्सपीरियंस करने की है, गुरु धारण करने के लिए है। गुरु रिचुअल्स में नहीं है, और नहीं है तो नहीं है। बाहर जो चीज है वो गुरु की है, मगर टेम्परेरी है। गुरु केवल परमानेंट है, ये केवल गुरु ही परमानेंट है। और अगर उनको आप अपने दिल में धारण करेंगे तो आप भी परमानेंट हो जाएंगे। गुरु को दिल में धारण करना
जैसे अपने इस रथ पे, जैसे अर्जुन के रथ पे श्री कृष्ण सवार हो जाना। उस रथ के ऊपर अब कोई कुछ भी करता रहे, वो रथ कहीं नहीं जा रहा है। और श्री कृष्ण उस रथ पे ना होते, लेकिन अर्जुन के बराबर में बाहर खड़े होते, तो वे रथ का कुछ नहीं होना। तो अगर आपके पास चॉइस है, गुरु बाहर है और अंदर है, तो आप कहाँ रखना पसंद करेंगे सीमा आंटी? एज यू से अंकल, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम यू कि अगर गुरुजी दिल में नहीं है तो कहीं नहीं है। फिर कहीं नहीं है, और दिल में है तो और कहीं हो ना हो क्या फर्क पड़ना है? फिर वो बिल्कुल सब जगह है अंकल, फिर वो कहीं हो ना हो नहीं, अगर वो दिल में है तो मुझे लगता है फिर वो सब जगह है। फिर सब जगह Wherever I am, he is everywhere. एवरीवेयर। आप जहां हैं वहां गुरु है, Absolutely. और कहीं नहीं है। Absolutely. Absolutely. तो बस यही यही है। इसी चक्कर में आई कैन मेंशन दिस, इतने साल हो गए, मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में गुरु का दरबार होना चाहिए। ऐसी कभी फील नहीं आई कि घर में मंदिर होना चाहिए। नहीं आई। कभी आएगी तो हो जाएगा, लेकिन आती नहीं, क्योंकि हम तो हर समय गुरु महाराज के साथ रहते हैं, जेन्युइनली हर समय। और खाली मैं नहीं, हम सारे, आप भी, वासन अंकल भी। वासन अंकल बिल्कुल। जो कर रहे हैं ये पूजा है, ये गुरु का की वर्शिप है। हम सब जो कर रहे हैं सब वही है। तो वो मैं आपको शब्द भेज दूंगा, वो भजन भेज दूंगा अंकल, उसको जी प्लीज कल अंकल। चलाएं। जी और फिर अंकल। और मेरी रिक्वेस्ट एक और है, उसको चलाने से पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर दें, ताकि वो इसका परमानेंट हिस्सा बन जाए सुनने के जी लिए। अंकल। अंकल आप मैसेज भेज दीजिएगा, फॉर द फ्यूचर सेशंस इट विल बी प्लेड। थैंक यू सो मच अंकल। जी। थैंक यू। जी अंकल। जी आंटी। और वो कितने सही थे, मुझे भी परमात्मा मिले। जब फरवरी 18 2001 को मुझे गुरुजी की दिव्य उपस्थिति में बुलाया गया, उसी के साथ मेरी ज्ञान की खोज समाप्त हो गई और मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ अनुभव शुरू हुआ। गुरुजी ने अपनी संगत को समझाया कि जो भक्त अपने घोड़ों की लगाम गुरुजी हाथों में दे देते हैं, उनके घोड़े गुरुजी सीधा ही हाँकते हैं। घोड़ा है हमारी समझ, हमारी बुद्धि, जो हमारे शरीर को चलाती है। अगर हम इसका नियंत्रण गुरुजी को दे देंगे, तो हम सीधा सीधा सोचेंगे, सीधे सीधे काम करेंगे और कोई भी बुरा कर्म इकट्ठा नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप हम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएंगे और इस संसार सागर को पार करके गुरुजी के पास पहुंचने के लिए उनके बनाए जहाज पर चढ़ने के योग्य बन जाएंगे। बृहद बृहदारण्यक उपनिषद एक छोटे से वंदनीय छंद में संगत की इस यात्रा की अभिलाषा को इस तरह से व्यक्त करता है। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो मृत्यो माँ अमृत समगम्य। हाँ, मुझे मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो, अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो और इस जन्म मरण के बंधन से शाश्वत स्वतंत्रता की ओर ले चलो। यूं कहें तो भक्ति हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है और गुरुजी से दूरी की स्थिति से गुरुजी में ही समा ले जाने स्थिति तक ले जाती है, जहां हम उन्हीं का एक हिस्सा बन जाते हैं। जी आंटी। तो जैसे मैंने कहा कि जब चाचा जी ने एक बार बता दिया कि परमात्मा को केवल समर्पण कर दो, वो अपने आप से तुम्हें ढूंढ लेगा और अपने आप से मिल जाएगा। आपको उसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। और ऐसा ही हुआ। 18 फरवरी 2001 को मैं गुरु महाराज की उपस्थिति में था पहली बार। गुरु महाराज के दर्शन किए और धन्य हो गया। ज्ञान की खोज तो पहले ही थोड़ी बहुत बंद हो चुकी थी, बची कुची उस दिन खत्म हो गई।
अब कुछ खोजने के लिए नहीं बचा था। अब तो परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन का वक्त था, और वो अनुभव शुरू हुआ। और वो उस अनुभव के शुरू होने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और ये केवल कहने के लिए नहीं, ये सचमुच में मैं कह रहा हूं, मेरा ईश्वर जानते हैं, मेरे गुरु महाराज जानते हैं कि इट वॉज ऑल हिज ग्रेस, इट इज ऑल हिज ग्रेस टुडे। हम जो भी करते हैं वो दरअसल महाराज के नियंत्रण में करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। जो होता है वो गुरु महाराज के करने से होता है, जो नहीं होता है वो भी उनके करने से। स्थिति ये है कि हमारी लाइफ में अगर रायता भी फैलता है तो पहले महाराज से परमिशन लेता है कि महाराज मैं फैल जाऊं, तो गुरु महाराज डिसाइड करते हैं कि कितना रायता फैलाएंगे, फिर खुद ही समेटवा देते हैं, फिर फैला देते हैं। इट इज हिज विल, और हम इसमें खुश हैं। जिस हाल में रख रखा है उस हाल में हम बहुत बढ़िया हैं, उस मुकाबले के जिस हाल में हम गुरु महाराज के पास आए थे। शिकायत का तो कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई कि लगाम गुरु महाराज के हाथों में गई घोड़े की, तो घोड़े की नौटंकी बंद हो गई। सीधा चलता है, सीधा सोचता है, बल्कि कुछ करता ही नहीं है। जहां महाराज ले जाते हैं वहां चला जाता है। जो वो कराना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। एक और भजन महाराज सुनवाते थे, वो आज साडे गुरु आवना। एक एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि उस शब्द, उस भजन को ज्यादातर भजन का बजाना तो सबने छोड़ ही दिया था, शॉर्टकट में बैंड बजाते थे उसी धुन का। तो गुरु महाराज का वेलकम उस महाराज जब एम्पायर स्टेट में दरबार में आते थे तो वो पूरा का पूरा भजन चलता था और हम पूरा सुनते थे। फिर बाद में वो शॉर्ट में बैंड ही हो गया, क्योंकि इतना लंबे देर तक कौन खड़ा रहे ताली बजाते हुए। फिर वो बैंड भी छोटा हो गया, और अब मैं देख रहा हूं उसके बीच में किसी और गायक ने अपनी लाइनें जोड़ दी हैं, और इट हैज नाउ बिकम द मॉडर्न रेज। तो बहुत समय नहीं लगेगा कि वो ओरिजिनल सॉन्ग को लोग समझे ही नहीं उन्होंने क्या कहा। असली बात तो उसमें कही गुरु महाराज ने। ये वाली लाइन ना, साडे गुरु ने जहाज बनाया आओ जिन्हें पार लगना, ये उस भजन के अंदर है। और ये भी करीब करीब रोज बजता था। वासन अंकल, मैं आपको दोनों भेज रहा हूं। नोटेड अंकल, तो नोटेड फॉर कंप्लायंस। अब हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए? हमारा एफर्ट होना चाहिए हम महाराज के उस जहाज में चढ़ जाएं। महाराज ने बोला भाई जिसे जिसे पार जाना है आ जाओ। इससे बढ़िया इनविटेशन कार्ड आपको कौन देगा? एंड इट इज हिज वर्ड, जिसे आप सुन नहीं रहे हैं। आप उस जहाज पे चढ़ने के लायक हो जाएंगे। और इस बात को पहले भी कहा जा चुका है एक अलग तरीके से, लेकिन महाराज की खूबसूरती ये थी कि वो बात को बहुत प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ तरीके से हमारे जैसे बेवकूफों को भी समझ में आ जाए, इस तरीके से कहते थे कि साडे गुरु ने जहाज बनाया आओ जिन्हें पार लगना। जिसे जिसे पार लगना है हमारे गुरु के जहाज में आ जाओ। और इस बात को एक उपनिषद में कहा गया था, इसे गुरु से प्रार्थना हो कि मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो महाराज, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो, और जन्म मरण के बंधन से
हमेशा रहने वाली फ्रीडम में ले चले। और ये अंधेरे से रोशनी वाली बात पे याद आया, गुरु महाराज ने एक बार कहा था, मैं रोशनी से आया हूं। तो जब हम अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं तो हम रोशनी की तरफ नहीं जा रहे, हम गुरु महाराज की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरीके से हम यही करें, महाराज हमें अपने पास ले लो, अपनी शरण में ले लो। गुरु की शरण में रहेंगे तो हम डिवाइन लाइट में रहेंगे। भक्ति से कहने चाहिए अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है भक्ति। और गुरु महाराज से जो हमारी दूरी की स्थिति है ना, इससे हम गुरु महाराज में एकीकार होने की स्थिति में आ जाए। मजा तब हो जब हम में और गुरु में कोई फर्क ना बचे। जैसे गुरु महाराज समुद्र हैं और हम एक गंदे नाले हैं नजरगढ़ वाले, लेकिन समुद्र में मिल जाएंगे तो हम भी समुद्र रह जाएंगे। हमारे नाले की आइडेंटिटी खत्म हो जाने वाली है, हमें कोई याद नहीं करेगा इस हिसाब से कि एक नाला बहता था। टू बी वन विद गुरु। और फिर ये स्थिति आने वाली है कि हम गुरु महाराज के अस्तित्व का एक हिस्सा बने और इन सब चक्रों से पीछा छुड़ा लें। और इसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। फिर मुझे एक चीज याद आई, पहले कह चुका हूं, शायद बुक में पढ़ भी चुके हैं। एक गरेवाल अंकल मत्था टेक रहे थे, उनसे पहले मैंने मत्था टेका और मैं ऊपर आ गया फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में। और फिर गरेवाल अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, मैंने तेरे दोस्त का कल्याण कर दिया। उन्होंने पूछा, केड़ा दोस्त गुरुजी? तो बोले, वो कमांडर तेरा दोस्त। सो मैंने नहीं मांगा था कुछ, लेकिन आप मांगोगे नहीं तो क्या गुरु महाराज आपको कुछ देंगे नहीं? शिव जी महाराज के दर्शन करोगे और खाली हाथ लौटाओगे? नहीं होने वाला है, हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ, हम सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। जी आंटी। अंकल मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हम, मतलब मेरी तो यही इच्छा है कि हम गुरु जी के उस जहाज में बैठे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस जहाज का हिस्सा हैं कि नहीं है? मैं बताऊं रेखा आंटी, मैं आपको तो इस सवाल को पूछने की जरूरत भी नहीं है। ये सवाल हमारे से लोग पूछे तो समझ में आता है। चलिए, इतना काफी आंसर है। कर्म नियंत्रण, कर्म नियंत्रण करते हैं कि इस जन्म मरण पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र में हमारा स्थान कहीं कहाँ है, नरक में या स्वर्ग में? गुरु जी को समर्पण संगत को इस चक्र से बाहर निकाल देता है और उसे गुरु जी के चरण कमलों में सदा के लिए एक स्थान दे देता है। हम सब सदा गुरु जी महाराज के साथ रहें, वे हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। विश्वास करें, यदि हम उन्हें अपना रथ चलाने दें तो हम सदा सब सर्वदा अच्छे से ही रहेंगे। तो एक तरीके से ये सारी सबका जो निचोड़ यही है। हमने हमने कर्म के बंधनों से मुक्त होने वाली बात गुरु महाराज हमारे कर्मों को कैसे काटते हैं वहां से शुरू की। तो उसको एक समराइज किया कि कर्म है जो ये डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़ के गुरु महाराज के पास आ जाएंगे और अपने घोड़ों की लगाम गुरु जी को दे देंगे, तो हम ना उधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। फिर अच्छे कर्मों के और बुरे कर्मों के पनिशमेंट और रिवार्ड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर हम गुरु महाराज के पास हैं, फिर जैसे वो रखेंगे वैसे रहेंगे। और ये चॉइस बहुत भाग्यशाली लोगों को। साडे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लगना। अगर आप यही लाइन याद रखें, गुरु महाराज ने जो अपना जहाज बनाया है
उस पे चढ़ना है, और उस पे चढ़ने का एकमात्र तरीका है, शुरुआत होती है मांगना बंद करने से और मानने वाले बनने से। गुरुजी ने ऐसे नहीं बोल दिया था कि गुरु नु मन्नो, गुरु को मांगो नहीं। एक सेंटेंस में पूरी फिलॉसफी है, और बस खत्म। सो मेरी तो हमेशा प्रार्थना रहती है अपने लिए भी और पूरी महाराज की संगत के लिए कि हम सब सारे के सारे गुरु महाराज के साथ ही रहे, हमेशा उनके साथ रहे। उनके जहाज में ऐसे नहीं है कि थोड़ी की जगह बाकी की नहीं है, अब कितने भी हो सारे एडजस्ट हो जाओगे। क्या बोल, जय गुरु जी। एक छोटी सी ना अंकल, जी जी आंटी। एक छोटी सी कहानी याद आती है हम्म। जैसे एक माँ है, माँ को काम है, माँ ने अपने बच्चे को दे दिया नैनी को कि चलो तुम संभालो। बच्चा रोया, हम भी रोए, हम बच्चे हैं यहाँ पे, मैं कहती हूँ। और नैनी इज द वर्ल्ड, दैट्स माय रिलेशन टू दिस थिंग, एंड माँ इज गुरु साहिब। हम, बच्चा रो रहा है, माँ ने बोला इसको इसकी फेवरेट चॉकलेट दे दो, बहल जाएगा। हमें भी गुरु महाराज एक खिलौना दे देते हैं, हम भी बहल जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, फिर थोड़े सा और रोते हैं, नहीं गुरु जी करते हैं, फिर गुरु जी एक और चीज दे देते हैं। माँ ने एक नया टॉय लाई थी, वो दे दिया। बच्चा इज हैप्पी विद द नानी, खेल रहा है। बट इफ द चाइल्ड कीप्स क्राइंग, माँ अपना सब काम छोड़ के आती है और बच्चे को उठा लेती है। तो मुझे लगता है हमें भी रोते रहना चाहिए, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, कभी तो आ ही जाएंगे उठाने के लिए, गले लगा बिल्कुल, ही लेंगे। एब्सोल्युटली। खिलौने जो मालिक के दिए खिलौने हैं, उनके लिए बहुत थैंक यू है उनका, शुक्र गुरु महाराज आपका हर टॉय के लिए। बट आई वांट यू, एब्सोल्युटली, वी ऑल वांट यू। एब्सोल्युटली, वी ऑल। शीतल आंटी कुछ कहना चाह रही हैं? शीतल आंटी, ओवर टू यू। भी इंजॉय कर रही हूँ और ब्लिस फील कर रही हूँ, क्योंकि हर चैप्टर का जो शीर्षक है और जो जो आप बोल रहे हो, इट इज फॉलोइंग इन प्लेस, इन रिदम। तो अंकल, जब भी आप बता रहे हैं कि ये शब्द चलता था, ये वाला भजन चलता था, जब आप बोल रहे होते, तो दिस वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन, दैट मजा ऐसे ऐसे वाला आ रहा होता है कि इट इज ऑलरेडी अ शब्द, कि सीख तो शब्द से भी मिलती है, सीख ऐसे भी मिल रही है। तो आई वुड रादर एंजॉय टुडे। थैंक यू बेटा। थैंक यू फॉर गुरु जी इज ब्लेस कि हमें ये सुनने को मिल रहा है, समझने को हर तरह से। जैसे अभी सीमा आंटी ने बोला कि गुरु जी वो नानी वो टॉय बार बार दे रही है कि शायद बच्चा बहल जाए, तो हर तरह से ब्लेसिंग्स रेडी से गुरु जी सिखा रहे हैं। अब समझ जाओ, अब तो बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया, फिर कमांडर अंकल ही आ जाते हैं समझाने के, और इजी बता देता हूँ। तो और फिर रीआइट्रेशन होती है, फिर वी हैव ब्यूटीफुल रीडर्स हु कम विद ऑल देयर जर्नीज, एंड ऑल दीज पीपल हु आर, अभी जो संगत हमारे साथ अभी है, तो मैटर नहीं करता दैट वी आर शोइंग ऑन दिस स्क्रीन, एक एक संगत की एनर्जी इसमें है जिसकी वजह से हमें समझ आ रहा है। बट ओनली द थिंग इज दैट वी रिटेन इट, we retain it. That's So why thank you today so much. was a lesson of revisions, you know. We need to revise, keep revising all the time. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने संगत शेयरिंग रीडिंग की है रेखा अरोड़ा आंटी जी। Thank you. हाँ जी, थैंक यू लॉट। गुरु संगत का मैं हम सब आभारी हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्रशंसनीय है। और कमलेश्वर अंकल, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आज किसी से मेरी बात हो रही थी, किसी पुराने संगत से, तो उनकी बुक रीडिंग के बारे में। तो मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, बुक रीडिंग आपकी हो जाएगी आफ्टर 2 मंथ्स। तो मैंने बोला कि आर यू प्रिपेयर्ड टू अटेंड ऑल द सेशंस? उन्होंने मना कर दिया। मैं बोला यस।
फिर यहाँ पर ये कर्म आपका आ गया, अब आपकी रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो कमांडर शर्मा अंकल, ये बहुत धैर्य से, बहुत आपने अपना वैल्यूबल टाइम जो देश विदेश में जाते रहे, लेकिन आपने कोई सेशन मिस नहीं किया। कमेंडेबल। महाराज आपको जो बोलते थे कमांडर अंकल, उन्होंने वैसे नहीं बोला, यू आर इनफैक्ट यू आर कमांडर इन डेट। इसी के साथ ही मैं गुरु जी महाराज से हम सब आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जय जी। गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। शुक्र